आप सेनापति धांधु बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं सेनापति धांधु बोल रहा हूँ। आइए, आपको महाराज याद कर रहे हैं। क्या महाराज जी ने बुलाया है? जी हाँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। सेनापति धांधु की जय हो। खुशहाल हो। ना जाने क्या बात है जो मुझे महाराज अचानक दरबार में बुलाया है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो तो ऐसा ना धंधा से कुछ कहना चाहता है। महाराज, जो हुक्म हो आपका सेवक है तैयार। किसे करूं आबाद या किसे आबाद या महाराज, ये सनाना धांधु आपसे पूछना चाहता है कि मुझको दरबार में बुलाने का क्या कारण है? सेनापति धांधु जी महाराज, तुम्हारे मामा माहिल तुमसे मिलने आए हैं। चल करके उनसे मुलाकात करो। मामा जी आए हैं वरई से? सेनापति धांधु। ठीक है महाराज, यह तो बहुत खुशी की बात कि काफी दिनों के बाद हमारे मामा जी आए हैं और हम मामा जी से स्वयं खुद मुलाकात करेंगे। अरे वार भैरवा, वार भैरवा, तो इका तो मैं चिन्ह नहीं पाए रे। धंधुआ, वार धंधुआ, वार धंधुआ। मामा, अब यही लाके बैठो। युवराज का केहू नहुक बला दे तो मुलाकात कर। हेलो हेलो, युवराज की जय हो। आइए, आपको महाराज याद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। द्वारपाल, ये बता क्या खिराश ऐसा अचानक कौन सा काम पड़ गया है जो कि हमारे पिताजी ने आज मुझे दरबार में बुलाया रे? युवराज, कोई खास काम नहीं, चल कर के आप महाराज से स्वयं जानकारी। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल। हाँ युवराज, तो मेरे और प्यारे पिता और तकलीफ और फोन मिला जब आपका और मैं लाया। क्या कहो किस लिए है पिताजी?
समायो पिताजी, अगर कोई सदमा है जिगर में समाया, बताओ करूं जड़ से उसको। पिताजी, आखिर ऐसा कौन सा ताना काम पड़ गया है जो कि अपने युवराज तहर को दरबार में याद किया? पिताजी क्या बात है पिताजी? देखिए, बहुत दिनों के बाद तुम्हारे मामा माहिल आए हुए हैं। यानी मेरे मामा जी आए हुए हैं? और क्या तुमसे मुलाकात करना यह चाहते तो बहुत खुशी की बात है पिताजी। हैं। यहाँ बुलाया गया। तब तो मैं आइश अपने मामा जी से जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन महाराज, आप चलकर महलों में आराम करें और मामा जी से दोनों भाई खुद मुलाकात करें। मामा जी, अरे भाई नवा, जय गोपाल मामा जी, जय उखाड़ डारी, हम कहीं उखाड़ डारी से मार हाथ। लेकिन मामा जी, है भाई नवा, ये बतलाओ कि वराई में मामी कैसी है और हमारा भाई अब ही कैसा है? हमारे क्या सब ठीक ठाक है बेटवा। का होगा भाई भैया ठीक है, मैं मर गई भैया। का होगा? तुम्हारा नाश हो जाए, मर गई। क्या होगा? तो कहता है कि माई मर गई है। हेलो, कौन मर गया है? अरे रुकेगा, मैं को लाल दुख जाए। कौन मर गया है? मैं मर गई है। मामा कौन दादी हो? बदतमीज कहेगा। इनको क्या कहता है? अब मार के देखो। बता रहा कि माई मर गई। मामा तो कहा मैं। अरे तुम खड़े हो जाए। सेनापति जी मारो ना, मारो ना, मारो ना। कितने महीने बात करता है। लड़की बिटिया कहीं तो तुम्हारे लड़की बिटियन के पाए लागी ना मारो। समझतू नहीं माँ होका होका। नाश हो जाए, मर जाइ हो रात भरे। भाई नवा, क्या बात है मामा जी? मामा जब आओ तब मधुआवत। ए द्वारपाल, यहाँ इतनी देर से मामा जी आए हुए हैं, मामा जी को नाश्ता पानी कुछ मिला कि नहीं मिला? नाश्ता कभी हो? नहीं सुनो, निवर्ता आप कहाँ चलत है? और तुम्हारे लिए नाश्ता में 3 मेज का व्यवस्था की ना है। जैसे नमकीन में खाओ, पकौड़ी, पकौड़ा, ये तीनों खाए पानी पी लियो। पकौड़ी पकौड़ा ये तीनों खाए पानी पी लियो। चलो यूं ना खाओ, मिठाई में खा लियो। जैसे बर्फी है, पेड़ा है, बालूशाही है, ये तीनों खाए पानी। बर्फी है, पेड़ा बहुत शाही है, तो 3 दिन तो भी। और तेरा हाथ धर जाता, तेरा हाथ। ये 3 दिन तो भी। तेरा हाथ धर जाता, हाथ धर जाता। हाथ ये बता, बर्फी पे
सफेदा बालूशाही तीनों खाए पानी पी लियो। अगर यहाँ ना खाओ तो पिए वाले में पियो, वो कुछ नहीं खा पिएंगे। जैसे शरबत कॉफी चाय कटादेश ना खाइए। वो व्रत किए हैं और साथ में बढ़कर भोजन करेंगे। लेकिन मामा जी बताओ कि दिल्ली में आने का कारण क्या है और क्या साथ में मामा जी दिल्ली में ओ भैनवा यहाँ आई है। ओ भैनवा क्या बात है मामा जी? देखो अपने उड़ाई चले तो बहुत बड़ी उम्मीद लेकर चले, लेकिन ऐसी कौन सी उम्मीद है मामा जी? आदरणीय सम्मानित हमारे परम पूजनीय कमेटी की तरफ से ये कहे ना ऐसे मनोरंजन लेते रहो, काफी मनोरंजन देते रहो। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए मार खाने के लिए दिए हैं। हाँ, हम और हमारी पार्टी उन्हें कोट साथ धन्यवाद देती है। अगर ऐसे मौका मिलते रहेगा तो हम अवश्य आनंद देंगे। धन्यवाद है। लेकिन मामा जी ये बताओ आखिर ऐसी कौन सी उम्मीद करके दिल्ली आप आए हैं? उम्मीद लेकर यो आए कि कौनो बात हम कहबे भैनवा उनसे अपने पृथ्वीराज भाई से, अच्छा तो हमार बात मानी जाई और तुम्हारे दरबार में हमार कौनो बात मानी नहीं जाती। लेकिन ऐसी कौन सी बात है मामा जी जो कि आज दरबार में आपकी बात मानी नहीं गई है? ऐसी कौन सी बात है मामा जी? तो सुनो अब तुमका हम बताई। हाँ हाँ कौन सी बात मामा जी? और मोहबेगढ़ से भाग कर के मोहबेगढ़ से भाग कर भांजे मैं इस दम मोहबेगढ़ से भाग कर और भांजे मैं सुदम आ रहा और आल्हा उदल की तुम्हें आल्हा उदल की तुम्हें और तो तुम्हें जब पेश वो पाए नहीं तो ध्यान दिल्ली की तरफ और ध्यान दिल्ली की तरफ दोनों का सितम भैनवा ये जौन मोहबे माला उदलवा हो रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं? शेरसम मलखनवा हो इतनी बड़ी दुश्मनी है कि ना है तुम्हारे बाप उनका है, यो बताओ हमसे पहले। मामा जी अगर और तुमका भाई कुछ मालूम तो है नहीं, तुम चाटा भरे रहो। कौन सी ऐसी बात है मामा जी? तुम्हारी बहन का टोला जबरदस्ती उठा लेके आल्हा उदलवा। ये बात आपकी झूठ है मामा जी। अगर जैसी बात होती तो मेरे पिताजी मुझसे जरूर बताते मामा जी। अरे तुम्हारे बाप सब कुछ जानत है, तुम छाटा भरे रहो। अच्छा और यहाँ बात है मौका बहुत अच्छा है। ये आल्हा उदल के मोहबे से निकला दिए अब रिजगिर में जाए बसे हैं। अच्छा अब शेरसम मलखनवा अकेले बचा है। तुम्हारे पास 9 लाख फौज है। हाँ हाँ दिल्ली राजधानी लागत है, शब्द वेदी बाढ़ है, कौन कमी है का कर दो चढ़ाई और चपरे भुट्टे हसमोड़ उतार लियो मलखनवा। लेकिन मामा जी भैया मामा का मतलब ये है इसे ताला उदल मोहबे में है नहीं, वो जाकर के रिजगिर में बसे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं? और सिरसा में मलखान अकेले चढ़ाई कर दी, सट दे मूड काट लियो और तुम्हारी बहन बेला का बदला चुक जाए है। जरा सही है। ठीक है धौरपाल और सुपेशाला सेनापति धंधु
आज मामा जी के कहने से हम लोग सिरसागढ़ पर चढ़ाई जरूर करेंगे युवराज, और अपनी सारी फौज तैयार करके इस वक्त हम लोग सिरसागढ़ की तरफ के मोड़ देंगे। युवराज, क्या बात है? आपके हुक्मों का पालन होगा और 9 लाख सेना तैयार ही खड़ी है, लेकिन युवराज महाराज से इजाजत लेना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसी बात है अब अपने पिता से आदेश जरूर लूंगा। पिताजी, क्या बात है बेटा था? आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए, क्या पूछना चाहते हो? जो हमारे मामा जी ने फरियाद लेकर के आए हैं, इस फरियाद को आपने इनकार क्यों कर दिया पिताजी? अरे वो हमेशा इस तरह के झंझट बवाल लेकर के खड़े होते हैं, इसलिए हमने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन मामा जी, मेरी इच्छा यही है कि एक बार सिरसागढ़ पर चढ़ाई पिताजी जरूर। अरे तुम्हारी भी इच्छा है? हाँ हाँ पिताजी, मेरी भी इच्छा है कि सिरसागढ़ पर चढ़ाई एक बार और की जाए। हाँ ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सेनापति धांधु से पूछ लिया जाए। बहुत सी बात है पिताजी। सेनापति धांधु, युवराज, पिताजी ने बताया है कि अपने सुबह साला सेनापति से धांधु से सलाह लिया जाए और उसके बाद अपनी फौज तैयार करके सिरसागढ़ की तरफ को मोड़ दिया जाए। युवराज, क्या बात है? 9 लाख फौज तैयार खड़ी है, मेरी इच्छा है इसी वक्त 9 लाख सिरसागढ़ के लिए ये सेना का रुख प्रस्थान किया जाए। सेनापति धांधु, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात को।